फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है 13 जून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। तो इसको आंसर देख लेते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 3 विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है। तो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के 3 विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। इनके नाम हैं आईआईटी बॉम्बे। तो पहला है आईआईटी बॉम्बे। 20 पायदान की गिरावट के साथ इसको मिला है 172वां स्थान। इसका मतलब है कि वर्ष 2020 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 152वां स्थान मिला था और इस बार 20 पायदान की गिरावट के साथ यह 172वें स्थान पर है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको इस साल मिला है 185वां स्थान। तो टॉप 200 में इसको दूसरा स्थान मिला है भारत की तरफ से और इनकी रैंकिंग है 150वीं। आईआईटी दिल्ली को मिला है 193वां स्थान। तो भारत के 3 विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई है, जिनके नाम है आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आईआईटी दिल्ली। इसके अतिरिक्त कुछ आईआईटीज को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है वो देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास को मिला है 275वां स्थान, आईआईटी खड़गपुर को 314वां स्थान, आईआईटी कानपुर को 350वां स्थान, आईआईटी रुड़की को 383वां स्थान व आईआईटी गुवाहाटी को 470वें स्थान की प्राप्ति हुई है। भारत के आईआईटी हैदराबाद ने आईआईटी हैदराबाद ने पहली बार हुआ है कि आईआईटी हैदराबाद ने विश्व के टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बनाई है। तो विश्व के टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की किस आईआईटी ने पहली बार अपनी जगह बनाई है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 9वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। तो इस रैंकिंग में ऐसा 9वीं बार लगातार हुआ है कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्रमशः दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान मिला है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पे है और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है चौथा स्थान। बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जो कि यूके में है। कहाँ है? यूके में है। इसे प्राप्त हुआ है 5वां स्थान। रैंकिंग में टॉप 1000 में भारत से कुल 21 शैक्षणिक संस्थान स्थान बनाने में सफल रहे हैं। तो इस रैंकिंग में टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो भारत से कुल 21 शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं। पिछली साल यह संख्या 24 थी, जो इस साल घटकर 21 हो गई है। इस रैंकिंग की बात करें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो यह रैंकिंग लंदन स्थित क्वैक्वेरेली साइमंड्स कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2004 में। ये रैंकिंग जो होती है ये 6 मापदंडों के आधार पर तय की जाती है और वे मापदंड हैं शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, फैकल्टी छात्र अनुपात, प्रति फैकल्टी प्रशंसा पत्र और इंटरनेशनल छात्र अनुपात। तो इन 6 मापदंडों के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भारत के 3 विश्वविद्यालयों ने, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली ने अपनी जगह बनाई है। चलते हैं अपने आज के करेंट पॉइंट की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन कलाकृति की संस्थापक शोभा शेखर को वर्ष 2020 के अंत में एक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वह सम्मान है मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2020 के अंत में? तो ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन व कलाकृति की संस्थापक
शोभा शेखर जी को। इनके साथ ही साथ टोनी एबॉट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, और क्रिकेटर माइकल क्लार्क भी नामांकित लोगों में से हैं। मॉन्ट्रियल आधारित कलाकार और व्याख्याता यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न रानी के 2020 जन्मदिन के सम्मान की सूची में है। तो मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से वर्ष 2020 के अंत में सम्मानित होने वाली शख्सियत कौन है? शोभा शेखर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी साकिब यूसुफ। इनका नाम याद रखिएगा। साकिब यूसुफ को श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करके वे पहले स्थानीय बन गए हैं। तो हाल ही में भारतीय रेलवे यातायात सेवा के किस अधिकारी को श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? साकिब यूसुफ को। साकिब यूसुफ की बात करें तो इन्होंने अपने दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की और इन्हें IRTS आवंटित किया गया। फिर यूसुफ 18 महीने के प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लखनऊ में शामिल हो गए। तो भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लखनऊ से इन्होंने 18 महीने का प्रशिक्षण लिया और अब ये श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल। तो रतन लाल जी क्या हैं? भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। इन्हें वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार का प्राप्तकर्ता बनाया गया है। तो वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली शख्सियत कौन है? रतन लाल जी हैं। ये क्या है? भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक। उन्हें $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा जो 5 दशकों तक उनके करियर में उनके योगदान का सम्मान करता है। तो इसके साथ ही साथ उन्हें $2.5 लाख का पुरस्कार भी मिलेगा। तो रतन लाल जी को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने व मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन बन गया है? रतन लाल जी क्या है? प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राजनयिक शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में? तो शंभू एस कुमारन को। कुमारन वर्तमान में मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत हैं। विदेश में कुमारन के राजनयिक कार्यों की बात करें तो फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में उन्होंने 1997 से 2007 तक कार्य किया। काठमांडू में राजनीतिक काउंसलर के रूप में उन्होंने 2007 से लेकर 2009 तक काम किया और दक्षिण अफ्रीका के उप उच्चायुक्त के रूप में 2009 से 2012 के पदभार को उन्होंने संभाला। तो अब शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये समझ लेते हैं कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है। कुछ देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और कुछ देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस ये है कि जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उन देशों के दूतों को उच्च आयुक्त कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारत से उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ना कि राजदूत। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारत का दूतावास नहीं, उच्च आयुक्त है। लेकिन जापान की बात करें तो जापान में दूतावास है। जापान में दूतावास इसलिए है क्योंकि जापान राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन होता है जिन पर कभी ब्रिटेन का राज्य रहा हो। तो जिन देशों पर ब्रिटेन का राज्य कभी रहा है उन देशों में उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं और जिन देशों में ऐसा नहीं होता है वहाँ पे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, IIT मद्रास ने नवीनतम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2020 में समग्र और इंजीनियरिंग दोनों श्रेणियों में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा। और इस रैंकिंग की जो घोषणा की गई वह की गई MHRD द्वारा, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान व इंजीनियरिंग श्रेणी में 5वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। तो IIT मद्रास ने NIRF 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा।
तो आईआईटी मद्रास की बात आई है तो अभी मैंने आपको बताया कि क्यूएस वर्ल्ड सिटी रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को भी एक स्थान प्राप्त है और इनकी जो रैंकिंग है वह है 275वीं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुड ईयर ने 1 जून 2020 से संदीप महाजन को भारत परिचालन के एमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो गुड ईयर ने किसको अपना एमडी नियुक्त किया है? संदीप महाजन को। महाजन राजीव आनंद की जगह लेंगे। गुड ईयर की बात करें तो यह एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टायर कंपनी है। गुड ईयर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टायर कंपनी और इसका एमडी बनाया गया है संदीप महाजन को। किसकी जगह? राजीव आनंद की जगह। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है, जो 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। तो अब ये हुबली स्टेशन अगले साल तक जो बन जाएगा 1400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाएगा। हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्तार का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है और इसके बाद 1180 मीटर की लंबाई वाला कोल्लम जंक्शन दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है। तो यह जो सर्वे है यह किसने किया है? मर्सर ने किया है। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार ऐसा है कि वैश्विक स्तर पर मुंबई प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि पूरे एशिया में यह 19वें स्थान पर है। मुंबई के बाद विश्व स्तर पर नई दिल्ली जो कि 101वें स्थान पर है और चेन्नई 143वें स्थान पर है। तो मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, नई दिल्ली वैश्विक स्तर पर 101 नंबर पे है और चेन्नई 143वें नंबर पे है। हमारी नेक्स्ट खबर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून 2020 को जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। परिषद ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के राज्य क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि जुटाने के तरीकों पर निर्णय लिया। जीएसटी परिषद की यह बैठक देशव्यापी लॉकडाउन के बाद पहली बैठक है और परिषद को राजस्व की कमी व राज्यों के मुआवजे पर चर्चा करने की उम्मीद है। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसरो देश में युवा दिमागों को प्रज्वलित करने हेतु एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाला है जिसका नाम है ICC 2020 यानी इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में क्या होगा कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता होगी, कक्षा 9 से 10 के बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता होगी व कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी के साथ साथ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो हाल ही में इसरो ICC 2020 का आयोजन करने वाला है यानी इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता जो कि ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध जो दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 जून को। वर्ष 2020 का विषय है कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। यह दिन किसी भी रूप में बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए है और यह विषय कोविड-19 महामारी के बीच बच्चों को कम उम्र के श्रम से बचाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू। कौन? के संजीता चानू को 2.5 वर्षों से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। तो इन पर डोपिंग का आरोप चल रहा था, अब इनको लगभग 2.5 वर्षों से अधिक समय के बाद के संजीता चानू को इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। तो के संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो वे भारोत्तोलक से संबंधित हैं और वे 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा जगन्नाना चेडोडू नामक योजना शुरू की गई है। तो जगन मोहन रेड्डी के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? जगन्नाना चेडोडू नामक योजना। इसमें क्या होगा कि नाई, धोबी व दर्जी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें हर साल
47,040 लाभार्थियों में से प्रत्येक के बैंक खातों में 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण शामिल है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी द्वारा नाई धोबी दर्जी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाना चेदोडू नामक योजना शुरू की गई है। इसमें हर साल 2,47,040 लाभार्थियों में से प्रत्येक के बैंक खातों में 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण शामिल है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कोविड-19 वॉरबॉट किसने विकसित किया है। हाल ही में कोविड-19 वॉरबॉट किसने विकसित किया है, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।